देश के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल और डीजल के लिए मारामारी मची हुई है। हालात ये हैं कि फ्यूल स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सवाल ये है कि ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं? क्या सच में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति डिमांड के मुताबिक नहीं हो पा रही, या फिर अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि लोग तेल जरूरत के मुताबिक खरीदने के कर्ज जमा कर रहे हैं? और इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में हालात किस तरह से बने हुए हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। सप्लाई बोल रही पूरी सरकार, फिर क्यों लगी है लंबी कतार? शहर शहर मचा हाहाकार, तेल के लिए लोग क्यों लाचार? पहले गैस अब तेल, सरकार क्यों है फेल? सरकारी पन्नों में भले ही तेल और गैस की सरप्लस हो, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी पन्नों से अलग है। जो सरकार हर दिन ये बताती है कि तेल और गैस की मात्रा भरपूर है, वो सरकार जमीन पर हालातों को संभालने में नाकाम कैसे है? इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं की जा रही। दूसरा ये कि सरकार के पास डिमांड पूरी करने के लिए गैस और तेल नहीं है। इसकी सच्चाई सरकार ही बता सकती है, बाकी हम तो जमीनी हकीकत क्या है वो बता सकते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर बस्ती और देवरिया समेत कई जिलों में अब हालात बहुत ही विकट हो चुके हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, तेलंगाना के हैदराबाद और एमपी के इंदौर तक पेट्रोल और डीजल के लिए हाहाकार मचा है। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। सबसे पहले यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें देख लेते हैं, जहां पेट्रोल और डीजल के लिए सबसे ज्यादा मारामारी देखने को मिली। सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही अलग अलग हिस्से यानी दुबग्गा, अलीगंज और गोमती नगर में पेट्रोल और डीजल के लिए लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। सवाल है, क्या राजधानी में भी अफवाहों का बाजार ऐसा गर्म हुआ कि लोग पेट्रोल और डीजल के लिए सब काम धाम छोड़कर लाइन में लग गए, या फिर पेट्रोल और डीजल की डिमांड के मुताबिक आपूर्ति नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ऐसा संकट खड़ा हो गया? इस संकट को समझने के लिए न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। राजधानी लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में जाकर हालात देखे तो पता चला कि 5 फ्यूल स्टेशन में से सिर्फ एक फ्यूल स्टेशन पर ही पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। तस्वीरों में देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, कि कब उनकी बारी आए और उनकी गाड़ी में पेट्रोल डल सके। फिलहाल अभी पेट्रोल टंकी वालों ने यहाँ पर पेट्रोल डालना बंद कर दिया है। अब हम दूसरी टंकी पर आए हैं। ये इंडियन पेट्रोल पंप है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो यहाँ इनको मना कर दिया जा रहा है कि नहीं है। लखनऊ की हम तीसरी टंकी पर आ चुके हैं और ये एचपी की टंकी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की टंकी है, और यहाँ पर पेट्रोल है। लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए जब उनकी बारी आ रही है तो वो पेट्रोल डलवा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और लोग यहाँ पर पेट्रोल डलवा रहे हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ के हजरतगंज की चौथी पेट्रोल टंकी है। 4 टंकी पर अभी तक गए, जिसमें से एक पर यहाँ पर सिर्फ पेट्रोल था, रंजन पेट्रोल टंकी पर, और ये यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये चौथी टंकी, यहाँ पर भी पेट्रोल नहीं है। और ऐसे में लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में दौड़ भाग करनी पड़ रही है, और जब सही स्टेशन पर पहुंचते हैं तब वहां ऐसे हालात देखकर लोगों का दिल बैठ जाता है। सवाल है कि पेट्रोल और डीजल देश में पर्याप्त मात्रा में है तो फिर फ्यूल स्टेशन पर तेल की सप्लाई क्यों नहीं हो रही? ये किसकी नाकामी है जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है? लखनऊ के ही दुबग्गा और पारा में पेट्रोल और डीजल मिलने की खबर से लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसकी वजह से सड़क पर लंबी कतार और उसकी वजह से जाम जैसे हालात देखने को मिले, क्योंकि लोगों को कई कई घंटे कुछ लीटर पेट्रोल और डीजल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इस बीच कुछ जगहों पर ऐसे भी हालात बन गए कि मारपीट तक की नौबत आ गई। खबर है कि अलीगंज मानस कॉम्प्लेक्स के सामने पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की मनमानी की वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर मारपीट देखने को मिली। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप करके मामला शांत कराया।
गोमती नगर में पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगी हुई है और इंस्पेक्टर साहब माइक से चिल्ला रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। क्या बात कर रहे हैं साहब। इसी शहर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद फ्यूल स्टेशन पर सन्नाटा पसरा है, क्योंकि वहां लोगों को तेल नहीं मिल रहा। ऐसे में जिन जगहों पर तेल मिल रहा है वहां लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। जब देश के अलग अलग पेट्रोल और डीजल क्राइसिस की तस्वीरें लोग देख रहे हैं, तब दूसरे शहरों में भी लोग डरे हुए हैं। यूपी के बस्ती में तो एक व्यक्ति 500 लीटर की पानी की टंकी लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गया, जिसको देखकर बाकी लोग हैरान थे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। जबकि कोई गैलन लेकर पहुंच रहा है तो कोई बाल्टी और डब्बा लेकर पेट्रोल और डीजल ले जा रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद एसडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। जिले के 185 पेट्रोल पंप पर सामान्य स्थिति है, ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। सभी जगह स्थिति सामान्य बनी हुई है। आपूर्ति हमारे जनपद को निरंतर हो रही है। सभी जगह वितरण के लिए हम लोगों ने अपनी टीमें लगा रखी हैं। पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा सप्लाई विभाग की टीमें भी लगा दी गई हैं। कहीं पे भी अभी तक किसी जमाखोरी या कालाबाजारी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लोगों से हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि आप धैर्य बनाए रखें। आपूर्ति हमारे जनपद में सामान्य है और सभी पेट्रोल पंप और एसोसिएशन से अनुरोध करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो बड़े गैलन या ड्रम लेके पहुंच रहे हैं उनको तेल सामान्य रूप से ही दिया जाए, उनकी आवश्यकता के अनुसार ही दिया जाए। वहीं यूपी के देवरिया में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान पेट्रोल पंप मालिक और उपभोक्ताओं के बीच टकराव भी देखने को मिला। हालात ऐसे बन गए कि कई उपभोक्ताओं ने जबरन तेल भरवाया। ये तो यूपी की बात हो गई। अब आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर ले चलते हैं। पंप पर लंबी कतारें देखने को मिली। इसके पीछे चाहे ये कह लीजिए कि अफवाहों की वजह से ऐसे हालात बने, या ये कह लीजिए कि फ्यूल स्टेशन पर तेल न मिलने से पैनिक हुई, जिसकी वजह से कोल्हापुर के फ्यूल स्टेशन पर 25 से 30% ज्यादा तेल बेचा गया। सप्लाय जो आहे आवश्यकतेनुसार सुरू आहे। सर्व पेट्रोल पंप वरती जो काही बफर स्टॉक जो लागतो तो सुद्धा अवेलेबल आहे। वैसे सरकारी मुलाजिम हर जगह यही दावा कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल है कि पेट्रोल पंप बंद क्यों थे। अब उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वो निजी वजहों से बंद थे। चलिए मान लेते हैं कि यही सच है, तो फिर देश के अलग अलग हिस्सों के फ्यूल स्टेशन पर तेल क्यों नहीं है? लोगों को एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप की तरफ क्यों भागना पड़ रहा है? मध्य प्रदेश के इंदौर में भी पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतार देखने को मिली। दावा किया गया कि अफवाहों की वजह से पेट्रोल और डीजल के लिए मारामारी मची है। इंदौर से लेकर देवास तक हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दिए। कहीं लंबी कतारें दिखी तो कहीं पेट्रोल और डीजल के लिए तनाव भी देखने को मिला। सोचिए, ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। सरकारी मुलाजिम से लेकर सरकारी पन्नों की रिपोर्ट यही बता रही है कि गैस और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। लोग जगह जगह पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, क्योंकि शहर शहर कई स्टेशन पर फ्यूल न होने से दूसरे स्टेशन पर लाइन लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।